नमस्कार साथियों, हमने इतिहास में पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत, इस तरह करके सिलसिलेवार में बताया और उसका सारे का एक एक पॉइंट हम बताएंगे। अभी तो प्राचीन भारत चल रही है, प्राचीन भारत में भी हम लोग क्या क्या बताए तो पाषाण काल देख लिए और कल सिंधु सभ्यता देख लिए। देखिए, मनुष्य की सदियों से इच्छा रही है कि यह धरती बनी कैसे, हवा कैसे आए, जल कैसे बना, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, सूर्य कैसे बने, प्रकाश क्या है, इत्यादि विभिन्न चीजों का उसे हमेशा से यह सोचता है कि यह होता कैसे है। अचानक मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होने लगती है, अचानक आंधी तूफान होने लगता है, गर्मी होने लगती है। तो ये सब सारा जो कॉम्बिनेशन है, सारा जो क्रमबद्ध ज्ञान है वह है भूगोल में। भूगोल को यानी जियोग्राफी, GEOGRAPHY, यह दो शब्द से मिलकर बना है। ज्योग्राफी शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जियोग्राफी, GRAPHY। जियो मीन्स होता है भूमि, मापना, अध्ययन करना। जिसमें हम क्या करेंगे, पृथ्वी यानी जियो मीन्स पृथ्वी, भूमि, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी में सिर्फ पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी की बनावट कैसी है। अब मान लीजिए पृथ्वी लेते हैं, सपोज दैट हम पृथ्वी लेते हैं तो पृथ्वी की पूरी बनावट देखेंगे। ये पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, तब पृथ्वी के ऊपर यानी वायुमंडल है, यह है वायुमंडल। पृथ्वी के अंदर जाएंगे, पृथ्वी के बाहर तो वायुमंडल है, पृथ्वी के अंदर का भी अध्ययन कराएंगे। तो पृथ्वी का अध्ययन कराएंगे तो एक कोर होगा, मेंटल होगा, क्रस्ट होगा। कोर, मेंटल, क्रस्ट। तो हम पृथ्वी के अंदर के साथ साथ पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या चीजें है, पर्वत है, पहाड़े हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टाने हैं, नदियां हैं, समुंदर है, इत्यादि का समग्र ज्ञान जो है इसी सब्जेक्ट में है यानी भूगोल में है। तो हमने क्या देखा कि ज्योग्राफी शब्द जो है, भूगोल जो है, यह साधारण नहीं है, यह छोटा विज्ञान की शाखा नहीं है, ये बहुत बड़ी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग शुरू करेंगे पृथ्वी से। अब पृथ्वी में देखेंगे क्या, अब पृथ्वी पर क्या क्या पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों का अध्ययन करेंगे, फिर नदियों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद समुद्र का अध्ययन करेंगे, वनों का अध्ययन करेंगे, वन्य जीवों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद आकाश का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे, सूर्य का अध्ययन करेंगे, तारों का अध्ययन करेंगे। तो हमने क्या देखा कि विज्ञान की वह शाखा, क्या समझा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पृथ्वी के साथ साथ इस ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिकेटियस ने किया। हिकेटियस ने क्या किया, एक किताब लिखे और किताब में क्रमबद्ध ज्ञान दिए। क्रमबद्ध क्या है, सबसे पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पहाड़, पृथ्वी पे क्या होता है, पहाड़ होता है, नदियां होती है, नाले होते हैं, समुंदर होता है, फिर सूर्य है, चंद्रमा है, हमारा पूरा सौर मंडल है, ब्रह्मांड है, निहारिका है,
सारा चीज का क्रमबद्ध लिखने का काम हिकेटियस ने किए। तो इसका जिस किताब में लिखे उस किताब का नाम था जस प्रियोडस। तो जस प्रियोडस नामक किताब में हिकेटियस ने सबसे पहले पृथ्वी का वर्णन किया, जिसमें भौतिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। आगे हम पढ़ेंगे भूगोल के पढ़ेंगे कि भूगोल को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक भौतिक भूगोल है, एक मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल में सारे घटना आएंगे, जल है, हवा है, पृथ्वी के ऊपर पहाड़े हैं, पठारे हैं, ये सारा चीज जो है भौतिक भूगोल में आता है और मानव भूगोल अलग है। तो हमने क्या देखा, हिकेटियस ने क्या किया, सर्वप्रथम जस प्रियोडस नामक किताब लिखा और किताब में सबसे पहले क्या किए, भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध लिखने का काम किए। भूगोल शब्द का जनक, इसीलिए भूगोल शब्द का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस ने क्या किया, सर्वप्रथम यह भौगोलिक तत्वों का एक किताब में क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किया और लिखा, जिस किताब का नाम है जस प्रियोडस। जस प्रियोडस किताब में क्या किया, उन्हें क्रमबद्ध लिखा, इसलिए भूगोल का उन्हें पिता कहा जाता है, ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस। अब देखिए, वर्तमान भूगोल का जनक जो है अलेक्जेंडर वान हेम्बेल्ड को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है जियोग्राफी शब्द। जियोग्राफी शब्द के या व्यवस्थित भूगोल का जनक। देखिए, शुरू में कोई भी चीज होता है तो हम लोग इधर उधर थोड़ा सा जल के बारे में जान रहे हैं, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में, थोड़ा सा आकाश के बारे में, इस तरह का माने क्रमबद्ध उतना नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो साइंटिस्ट है इरेटोस्थनीज जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, यह ज्योग्राफी शब्द का, ज्योग्राफी का व्यवस्थित भूगोल का जनक कहता है कि ज्योग्राफी जो भी शब्द थे उसको व्यवस्थित किए, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहता है इरेटोस्थनीज को। अब बता भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में बताया ना, भौतिक भूगोल का जनक जो है आपको किसे कहा जाता है, पोलोडिनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अब देखिए, अब भूगोल में हम लोग क्या देखते हैं, मानचित्र। मानचित्र से हम अध्ययन करते हैं, जैसे पूरी विश्व का मानचित्र जिसमें कई सारा देशों का समावेश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, फ्रांस है। एक छोटे छोटे नक्शा के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें डिनोट करते हैं, जिससे यह पता चले कि वह देश किस स्थिति में है और कहाँ है। तो सबसे पहले विश्व ग्लोब बना। ग्लोब आप लोग देखते हैं हर ऑफिस में रहता है, इस प्रकार से ग्लोब रहता है, एक ग्लोब है। इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। यह सेम टू सेम मॉडल है अर्थ का, लेकिन अर्थ तो बहुत बड़ी है, अर्थ तो बहुत बड़ी है तो अर्थ बहुत बड़ी है, इसीलिए सारे चीज को यहाँ समग्र नहीं किया गया है, छोटे छोटे चीजों को लाया गया है। लेकिन फिर भी यह बहुत कुछ हमें बताता है कि कितना अक्षांश में भारत है, ये सारे चीजें बताता है। अगला देखते हैं, हाँ, तो विश्व भूगोल का निर्माता क्या थे, मार्टिन बेयम थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता अलेक्जेंडर हैं। हाँ, आगे चलते हैं। अब देखेंगे भूगोल को, तो भूगोल को हम दो भागों में बांट दिए हैं। क्या है, पहला भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम अध्ययन करेंगे मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध। मनुष्य कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है, मनुष्य जो है पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है, ऐसे बहुत सारे वन्य जीव को बचा सकता है, संरक्षण देगा।
तो ये सारा जो संबंध है हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग पहाड़ों का, पठारों का, नदियों का, समुद्र का, आकाश का, हमारे सौर मंडल का, तारों का, ग्रहों का, उपग्रहों का, क्षुद्र ग्रहों का, इस सारा अध्ययन जो है हम लोग कहाँ करेंगे? भौतिक भूगोल में। चलिए हम इससे आगे चलते